टीम इंडिया नहीं जाएगी पाकिस्तान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया ऐलान। हम अपने ब्लंडर्स किए जा रहे हैं, दूसरों को मौके दिए जा रहे हैं क्या पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि चैंपियन ट्रॉफी हमारी पाकिस्तान में ना हो। देखिए, हमारा स्टैंड स्पष्ट है, वार्ता और बम धमाके दोनों साथ में नहीं चल सकते। हम पाकिस्तान की सरकार से वार्ता करने के पक्ष में नहीं है जब तक टेररिज्म समाप्त नहीं हो जाता। इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने बोला है कि, और ये आपकी स्क्रीन पर है, कि जब तक पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं होती, हम पाकिस्तान से बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं। लोग एक बात बताओ, एक मुल्क जो अपना बेड़ा गर्क करने में खुद ही सबसे आगे हुआ पड़ा, इल्जाम डाले वो अपने पड़ोसी के ऊपर कि जी मेरे घर में बच्चा पैदा हो रहा है तो इसमें पड़ोसी का हक है, इसमें पड़ोसी का हाथ है, मेरे घर में जो है वो कुछ नई खुशखबरी आ रही तो इसमें पड़ोसी का हाथ है, मेरी बीवी आज खूबसूरत से तैयार हो रही है तो इसमें अबे भाई खुदा का वास्ता ये ट्रॉफी ड्रामे बंद कर दो। कोई रूल ही पास करा दो यार। हमने पाकिस्तान से हमने एक दूसरे से खेलना ही नहीं है। एक दफा ये रूल ही पास करा दो ताकि ये जो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म इंडिया से होती है नफरत की, अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो। ओए पागल है यार, अक्ल से पैदल है सारे, अक्ल तो है ही नहीं लोगों में किसी नाम की। बातचीत का दौर पाकिस्तान से खत्म हो चुका है कि इन दो बयानों के बाद जो पाकिस्तान थोड़ी बहुत उम्मीद कर भी रहा था ना, आई थिंक दैट इज ऑल्सो बीन स्कटल्ड। अगर पाकिस्तान अड़ा जैसा पिछली बार एशिया कप की मेजबानी के लिए अड़ा था तो फिर चीजें और बद से बदतर होंगी। वैसे भी पाकिस्तान में स्टेडियम्स का क्या हाल है, वहां पर तो अपनी मेजबानी उनसे खुद होस्ट नहीं किया जा रहा इंग्लैंड को। अभी बहुत सारी चीजें जो है वहां पर फंसी हुई नजर आ रही है। यार इंडिया वालों, ये जय शाह और जय शाह के बाप को भाई समझा दो यार, ये हमारा जीना आराम करके बैठे हुए हैं यार ये दोनों बाप। झटके के तौर पर मतलब माना जा सकता है पाकिस्तान के लिए, जो इस उम्मीद में था कि टीम इंडिया अगर आ जाएगी तो उनका टूर्नामेंट जो है हिट हो जाएगा, जो मेजबानी है वो हिट हो जाएगी और उनकी नाक उनकी साख जो है उस तरीके से जो है बच जाए। जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को अच्छा बना देंगे, जब इनका दिल करेगा ये पाकिस्तान को गंदा बना देंगे। अब ऑब्वियसली अगर अमित शाह की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन मीडिया इसको चैंपियंस ट्रॉफी से ना जोड़े। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि यार आप इंडिया की टीम को भेजो पाकिस्तान में। यार ऐसा कोई इशू नहीं है भाई, देखो दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान में आ रही है। एक बार आप लोग इल्जाम डाल देते हो इंडिया के ऊपर कि जी हमारी क्रिकेट इंडिया की वजह से तबाह हो रही है, इसकी वजह से तबाह हो रही है, उसकी वजह से तबाह हो रही है। बेगैरत के बच्चों कि भाई आपकी औकात नहीं है इंटरनेशनल क्रिकेट होस्ट करने की। आप PSL के मैचेस होस्ट कीजिए, आप अपनी चैंपियंस कप करवाइए, आप अपना नेशनल T20 कप करवाइए, आप यहाँ पर जाके अपने जितने भी मैचेस है वो सब करवा लीजिए, क्योंकि आपकी औकात नहीं है। आप एक नंबर के भिखारी और एक नंबर के घुसरी टीम हो चुके हैं। आपका क्रिकेट बोर्ड भी नल्ला हो चुका है। ICC के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, वो अपनी गद्दी 1 दिसंबर से संभाल लेंगे, तो अब चीजें उनके हाथ में। यहाँ पर भारत सरकार, उन्हीं के पिताजी हैं जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने साफ इशारों में कह ही दिया कि भाई हम जो है कोई भी बातचीत पाकिस्तान से नहीं करेंगे। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, वो तो किसी का अब्बा भी नहीं रोक सकता। हाँ, वो होगा पाकिस्तान में, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कोई क्या भी कर दे। चैंपियन ट्रॉफी का हर मैच, हर लम्हा, हर वक्त पाकिस्तान में ही होगा, हर झलक पाकिस्तान में होगा। यार कुछ पाकिस्तानी कहीं ना कहीं उम्मीद बना के बैठे थे कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी चैंपियन ट्रॉफी खेलने। अब वो उम्मीद भी खत्म हो गई, क्योंकि अमित शाह से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा पाकिस्तान को लेकर, तो अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी जब तक पाकिस्तान टेररिज्म को बंद नहीं करेगा, जब तक भारत और पाकिस्तान की कोई बातचीत नहीं हो सकती किसी भी मंच पे। इसका मतलब तो यही हो सकता है कि जब बातचीत ही नहीं हो सकती भारत और पाकिस्तान की, तो चैंपियन ट्रॉफी खेलने कैसे जा सकती है भारत की टीम। ये तो 100% था ही पहले से भी कि भारत की टीम नहीं जा रही पाकिस्तान। अब दूसरा सवाल ये होगा कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं। ये भी अब बड़ा मुश्किल है, पाकिस्तान होस्ट कर पाएगा नहीं कर पाएगा चैंपियन ट्रॉफी, क्योंकि स्टेडियम अभी तक तैयार नहीं है और टीमें मना कर रही है अभी से ही आने से। इंग्लैंड की टीम ने भी मना कर दिया आने से, क्योंकि 3 टेस्ट मैच खेलने वहां पर और ग्राउंड तैयार नहीं है वहां पर। अभी बड़ी मुश्किल में फंसा इस टाइम पाकिस्तान, समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। PCB को खुद नहीं समझ में आ रहा, वहां के लोगों को क्या समझ में आएगा। अक्टूबर तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी या नहीं, या भारत की टीम आएगी नहीं आएगी। ये अक्टूबर में पूरा कंफर्म हो जाएगा और वहीं दिसंबर से जब जैसा कार्यकाल में बैठेंगे उसके बाद देखना कितने चेंजेस होंगे और पाकिस्तान को कई झटके लगने वाले हैं उस टाइम के बाद से। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। अब ऑब्वियसली अगर अमित शाह की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन मीडिया इसको चैंपियंस ट्रॉफी से ना जोड़े कि देखिए जी अमित शाह ने तो ये स्टेटमेंट दे दी है, पाकिस्तान नहीं जाएगी भारत की टीम, हाइब्रिड मॉडल आप ऐड करें। मैं कहता हूं ये बहस ना आप सिरे से ही खत्म कर दो। एक दफा ICC लेके बैठे इंडिया को अपने साथ और ये कोई रूल ही पास करा दो यार। हमने पाकिस्तान से हमने एक दूसरे से खेलना ही नहीं है। एक दफा ये रूल ही पास करा दो ताकि ये जो एजेंडा बेस्ड जर्नलिज्म इंडिया से होती है नफरत की, अनफॉर्चुनेटली वो खत्म हो जाए। एक ही दफा ये मुद्दा ही खत्म कर देते हैं, यानी ये अंडरस्टूड बात हो, ये सबको पता हो कि इंडिया पाकिस्तान नहीं खेल सकते आपस में।
ये जो दो तरफा गेम है ना, वो समझ नहीं आती। मैं कितनी दफा आपको एग्जांपल दे चुका हूं कि आपके इंडिया के क्रिकेटर्स वैसे सोशल मीडिया पे कहते हैं कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, और लेजेंड्स लीग में इनको 10-10, 20-20 हजार डॉलर दो तो ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ खेलते भी हैं, उनके साथ जफियां भी डालते हैं। लेकिन अपने कंट्री में आके दोबारा वही बातें कि पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए वगैरह वगैरह। ये दोगलापन क्यों? क्यों इंडिया ये चाहता है कि पाकिस्तान इंडिया में आके खेले? क्योंकि इंडिया को पता है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यहाँ पर इंडिया के ऊपर इल्जाम लगाने शुरू किए। हम जब भी इंडिया का नाम लेते हैं हमारा बेड़ा गर्क हो जाता है। ये बात सच है कि हम जब भी इंडिया का नाम लेते हैं कि हमारे यहाँ ये मसला हो गया जी, इंडिया ने कर दिया, हमारे यहाँ वो मसला हो गया जी, इंडिया ने कर दिया, हमारे यहाँ जी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं हो रही तो इंडिया की वजह से नहीं हो रही। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगा, वो तो किसी का अब्बा भी नहीं रोक सकता। हाँ, वो होगा पाकिस्तान में, चाहे कोई कुछ भी कर दे, कोई क्या भी कर दे। चैंपियन ट्रॉफी का हर मैच, हर लम्हा, हर वक्त पाकिस्तान में ही होगा, हर झलक पाकिस्तान में होगी। लेकिन मसला सारा यहां पर हो रहा है कि इंडिया आएगा या नहीं आएगा। अब अमित शाह से किसी ने सवाल कर दिया, अभी जाहिर सी बात है चुनाव लड़े जा रहे हैं इंडिया में, अब इंडिया के बहुत बड़े मंत्री हैं, चुनाव जीतने की उनके बाद एक ही ट्रिक है, पाकिस्तान के खिलाफ बदबू फेंक दो, भाई चुनाव जीत जाएंगे, अवाम आपके पीछे पागल हो जाएगी। अब अमित शाह जैसा का बाप है ना, जाहिर सी बात है ये दुनिया का सिस्टम है, जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बेटा वैसा बाप, या बोलते हैं कि जैसी माँ वैसी बेटी, वैसे ही सिस्टम है ना। तो जिसका बेटा ही अच्छा नहीं है उसका बाप कितना अच्छा होगा। देखो सिंपल सा, तुम लोगों ने खुद ही आईसीसी को मौका दे दिया कि वो अरे बड़े आराम से, क्योंकि उस टाइम पे जय शाह होंगे चेयरमैन, ठीक है, फिर रोना नहीं है तुम लोगों ने बड़े आराम से उनको मौका दे दिया अपनी चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर शिफ्ट करवाने का। बिकॉज इस टाइम पर जो इंग्लैंड के मैचेस हैं वो पाकिस्तान में होने थे, और क्योंकि वो स्टेडियम्स की रेनोवेशन हो रही है, स्टेडियम के अंदर काम हो रहा है, कोई नट बोल्ट उनके टाइट हो रहे हैं, कोई कसे जा रहे हैं, कोई ढीले मिले हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कि क्या टोपी ड्रामे हो रहे हैं, मगर ये बात क्लियर कर दी कि भाई अब जो इंग्लैंड की सीरीज है वो पाकिस्तान में नहीं हो रही, पाकिस्तान से बाहर हो रही है। और इसके बाद फिर आपकी वेस्ट इंडीज की सीरीज भी है, वो भी टेस्ट मैचेस हैं, वो भी आपके तैयार नहीं होंगे, क्योंकि आपका रेनोवेशन का काम इतना हो रहा है माशाल्लाह। जैसे आपने कोई 25-30 हजार कैपेसिटी बढ़ानी है स्टेडियम्स की, तो आपके लिए उसके लिए इतना काम हो रहा है। अबे तुम लोगों ने 2-2 हजार कैपेसिटी बढ़ानी है, जिसके लिए तुम लोगों ने 1200 करोड़ रुपए आईसीसी से लिया है, और तुम लोग को बस बहाना चाहिए कि हमारे जो है वो रेनोवेशन का काम हो रहा है। यकीन करो फिर तुम लोग कहोगे कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा। अब जब तुम खुद, तुम्हारे यहाँ कोई कंट्री आ रही है और तुम उसको यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हो किसी भी और कंट्री के अंदर, तो तुम्हें क्या लग रहा है कि यहाँ पर इंडिया के आने से कोई ताल्लुक बनता है या नहीं बनता? इंडिया क्रिकेट में बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन इंडिया अनफॉर्चुनेटली आपस में नहीं खेल सकता। अभी दुलीप ट्रॉफी हो रही है ना, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया सी, इंडिया डी, इंटरनेशनल्स में आप ऐसे नहीं खेल सकते। सबसे बड़ा मैच कौन सा है? अच्छा, इन लोगों ने ना, इंडियन जर्नलिस्ट ने सारे मिला के काफी ज्यादा हैं, इन्होंने ये भी एजेंडा बनाना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान की तो अहमियत ही नहीं है, अब वो राइवलरी नहीं रही पाकिस्तान इंडिया की। ये सब दोगले जिनके दो फेसेस हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि यार आप इंडिया की टीम को भेजो पाकिस्तान में। यार ऐसा कोई इशू नहीं है भाई। देखो दुनिया की सारी टीमें पाकिस्तान में आ रही है खेलने के लिए। पाकिस्तान सेफ कंट्री है भाई। ये होता है यार, हर देश में होता है यार। लेकिन देखो हम भी आए थे आपके यहाँ 2023 का वर्ल्ड कप खेलने के लिए, लेकिन आप नहीं आ रहे हो यार। कभी कहते हो कि हम नहीं आएंगे, हमारे प्लेयर सेम नहीं है यार। बाकी भी तो भाई प्लेयर आते हैं यार, आपको भी आना चाहिए यार। हम लोग वेट कर रहे हैं भाई, विराट कोहली पाकिस्तान के स्टेडियम में पाकिस्तान के गेस्ट भाई 150 बनाए भाई। खुशी होगी, हमें खुशी होगी कि भाई विराट कोहली हमारी नजरों के सामने पाकिस्तान के ग्राउंड में खेल रहा है। मैं कहता हूं कि भाई मैच 4 बजे स्टार्ट होगा यार, 12 बजे स्टार्ट होगा, लोग भाई सुबह भाई ग्राउंड के बाहर खड़े होंगे सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली की वजह से। विराट कोहली को देखने के लिए हम पाकिस्तानी भाई बेताब है कि भाई विराट कोहली लाहौर के स्टेडियम में। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। जय शाह से कई मुलाकातें भी हो चुकी हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, और इट मीन्स कि मोहसिन नकवी साहब जो है वो अभी भी इस बात पर कायम हैं कि जय शाह से उनकी जो मीटिंग हुई है उसके बाद वो इस बात पर एग्री हैं कि इंडिया पाकिस्तान है, क्योंकि उन्होंने ये बात भी हाईलाइट की है कि तमाम टीमें पाकिस्तान आएंगी, ये होगा। अब एक चीज होती है कि आप ख्वाब देख रहे हो, एक चीज होती है कि आप डाउटफुल हो, और एक चीज होती है कि आपको रियलिटी मालूम है। तो रियलिटी तो हाँ या ना है। ख्वाब देखने में ये है कि होगा, और मतलब अगर आप डाउटफुल हो उस चीज के लिए तो फिर तो भाई ये है कि यू आर नॉट श्योर, और आप कह रहे हैं कि अभी इस बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन जो बयान मोहसिन नकवी साहब ने जारी किया है उससे तो साफ साफ मालूम हो रहा है कि मोहसिन नकवी साहब 100% श्योर हैं कि पाकिस्तान में इंडिया भी आएगा, पाकिस्तान में तमाम टीमें आएंगी, साथ ही साथ टीमें पाकिस्तान में आएंगी, और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी।
तो देखना ये है कि इस बात पर कितना अमल होता है, कितनी रियलिटी है इस बात के अंदर, क्योंकि अगर हम लोग एक ब्रॉडर विजन से बात करते हैं, पाकिस्तान से बाहर निकलकर अगर हम बात करते हैं, तो हमें साफ-साफ दिखाई दे रहा है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आने वाला है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान के सराउंडिंग में रहकर देखते हैं, तो पाकिस्तान इज वेरी मच श्योर अबाउट दैट कि इंडिया पाकिस्तान आएगा और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी। और जय शाह से उनकी मुलाकातें हुई हैं, वो ओपनली ये बात एड्रेस कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इसमें भी कोई झूठ नहीं है। तो हो सकता है उनकी मीटिंग हो रही है, लेकिन एक इसमें माइनर सा फैक्ट ये है जो शायद पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी के मुतालिक बात करने वाले बहुत सारे लोगों को नहीं पता, या पता होगा और वो इसको गौर नहीं कर रहे हैं इस बात के ऊपर, वो ये है कि जय शाह की कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात अपनी गवर्नमेंट को बाईपास कर नहीं हो सकती है। बीसीसीआई अपनी गवर्नमेंट के नीचे है, ऊपर नहीं है उससे। बेशक क्रिकेट को वो रिलीजन मानते हैं या जो भी करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम अलाउ नहीं करते हैं, तो बीसीसीआई उस पर कुछ भी नहीं कर सकता है। अब गवर्नमेंट की तरफ से 2 बयानात ऐसे आ चुके हैं जो पाकिस्तान के शदीद अगेंस्ट हैं। बीसीसीआई की तरफ से अभी तक खामोशी है, पीसीबी की तरफ से रिप्लाई आया या उनसे सवाल किया गया या उन्होंने खुद ही इस बात को हाईलाइट किया है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में ही होगी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आई, आई विश के पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई बातचीत सामने आए, बजाय इसके कि इंडिया मौके के ऊपर जाकर साफ साफ इनकार करे। बीसीसीआई ये जारी कर दे पैगाम कि हाँ जी हमारे बीच में कोई क्रिकेट जो पाकिस्तान के अंदर नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी टूर्नामेंट हो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो वो पाकिस्तान से बाहर होगा। तो उससे बेहतर है कि हम पहले ही कोई बातचीत कर लें, उन्हें बता दें, उनसे पूछ लें और उनको अपनी तरफ से जो भी एक बिलीव दिलवाना है वो हम बात कर लें। होना उसके ऊपर इनकार ही है, लेकिन चलो आप एक गो अहेड तो करो ना, आप एक फर्स्ट स्टेप तो लो। तो बहरहाल ये है कि अभी तक ऐसा पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हो रहा।